हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मेटामॉरिज्म्स के बारे में। सबसे पहले देखिए कि मेटामॉरिज्म्स क्या होता है। बॉडी सेगमेंटेशंस को हम मेटामॉरिज्म बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा जो एनिलिड्स होते हैं, यानी कि आप उनकी बॉडी यदि देखोगे इस तरीके से सेगमेंटेशंस होता है। और इनकी खास बात ये है कि उनकी हर एक सेगमेंट के अंदर मैक्सिमम ऑर्गन जो होता है रिपीट होता है। ठीक है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ों इस सेगमेंट्स में भी वही चीज़ रिपीट होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं मेटामॉरिज्म्स। ठीक है, अच्छा, लेकिन ह्यूमन के केस में या हमारे केस में यदि हम बात करेंगे, हमारे हेड रहा है, फिर मान लीजिए चेस्ट की थोरासिक कैविटी रहेगा एंड बेली एरिया रहेगा। हमारा इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। थोरासिक कैविटी में आपका लंग्स एंड हार्ट दिखने को मिलेगा, लेकिन बेली के हिस्से के अंदर आपको लीवर, दूसरे ऑर्गन देखने को मिलेगा। हर एक सेगमेंट में चीज़ें रिपीट नहीं होता है। सेगमेंटेशन तो है लेकिन चीज़ें रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन एनालिड्स के अंदर ये खास बात होता है कि उनके अंदर हर एक सेगमेंट के अंदर चीज़ें रिपीट होता है। क्लियर हुआ? सो मेटामॉरिज्म्स मीन्स द डिवीजन ऑफ द बॉडी ट्रांसवर्सली। यदि आप देखोगे इस तरीके से चीजें बॉडी जो है वो डिवीजन हुआ है अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इन ए सीरीज ऑफ सिमिलर सेगमेंट कॉल्ड द मेटामियर्स। हर एक सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामियर्स। ठीक है, अच्छा, मेटामियर सेगमेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरीबॉडी रिपीटेड इन एवरी सेगमेंट। मेटामॉरिज्म्स जो होता है वो सबसे पहली बार एनालिड्स के अंदर देखने को मिला था। एनालिड के अलावा आपको मेटामॉरिज्म आर्थ्रोपोडा के अंदर भी देखने को मिलेगा एंड कोडेट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस पे मेटामॉरिज्म्स के जो ऑकरेंस होता है, ठीक है, ऑकरेंस किसके अंदर पाया जाता है यदि हम बात करेंगे एनालिड्स के अंदर सबसे पहले, उसके अलावा आर्थ्रोपोडा एंड कोडेट्स हो गया। मेटामॉरिज्म्स कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे जो सेगमेंट्स होता है सिमिलर होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे आर्थ्रोपोड हो गया डिसिमिलर होता है, उनका हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है ना, सारे सेगमेंट जो होता है डिसिमिलर होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने मेटामॉरिज्म्स को टाइप डिवीजन किया है। जैसे देखिए ट्रू मेटामॉरिज्म जो होता है जिसके अंदर आपको मेटामॉरिज्म्स किससे बनी हुई है, मेजोडर्म से बनी हुई है। एम्ब्रियोनिक चीज़ें के बारे में आपको पता होगा, सबसे बाहर लेयर को हम एक्टोडर्म बोलते हैं और अंदर वाले लेयर को हम एंडोडर्म बोलते हैं, और बीच में जो लेयर पाया जाता है हम उसको बोलते हैं मेजोडर्म। मेटामॉरिज्म्स बड़ी सेगमेंटेशंस बनी हुई है तो उसको हम बोलेंगे ट्रू सेगमेंटेशंस। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि टेपवर्म हो गया, आपकी प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर आता है, उनके अंदर एक्टोडर्म जो होता है आउटर सरफेस में इस तरीके से उसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो ट्रू सेगमेंटेशंस, ट्रू मेटामॉरिज्म्स नहीं है, वो स्यूडो मेटामॉरिज्म्स है। स्यूडो का मतलब है कि फॉल्स। ठीक है, ट्रू मेटामॉरिज्म्स का मतलब है कि जब ये सेगमेंटेशन मेजोडर्म से बनी हुई है। फॉल्स यानी कि स्यूडो मेटामॉरिज्म्स का मतलब है कि जब सेगमेंटेशंस एक्टोडर्म से बनी हुई हैं। उसके अलावा होमोनोमस मेटामॉरिज्म्स जैसे एनालिड्स के अंदर आपने यहाँ पर आर्थ्रोडर्म देख सकते हो, हर एक सेगमेंट इक्वल होता है। हेटेरोनोमस मेटामॉरिज्म्स का मतलब है कि जैसे आर्थ्रोपोड की ये अलग सेगमेंट्स है, ये सारे सेगमेंट्स इक्वल है लेकिन ये अलग सेगमेंट्स है। ठीक है, तो उनका सारे सेगमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक्सटर्नल मेटामॉरिज्म होता है, सिर्फ आउटर सरफेस से आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। इंटरनल का मतलब है कि जैसे ह्यूमन के केस में हो गया, हमारी बॉडी तो ऐसे रहता है लेकिन इंटरनली डिफरेंट कैविटी रहता है, सेगमेंट्स। मेटामॉरिज्म्स कैसे इवॉल्व हुआ है उसको बताने के लिए 4 थ्योरी दिया गया है। एक होता है फिशंस थ्योरी, स्यूडो मेटामॉरिज्म्स थ्योरी, लोकोमोटरी थ्योरी एंड साइक्लोमॉरिज्म्स थ्योरी। ठीक है, तो ये जो 3 और 4 वाला जो थ्योरी है ये बताता है कि मेटामॉरिज्म्स कोडेट के अंदर कैसे डेवलप हुआ है मैक्सिमम, एंड ये सारे थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। वो बताते हैं, मतलब कि ये चारों के चारों थ्योरी ऐसे कम्प्लीटली ये नहीं बताया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, लेकिन यहाँ से एक अंदाजा मिलता है कि बस इस तरीके से सेगमेंटेशंस, बड़ी सेगमेंटेशन हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे फिशंस थ्योरी। फिशंस थ्योरी को बताए थे आपकी पैरियर ने पहली बार उसको प्रपोज किए थे। फिशंस थ्योरी आपको जैसे पता होगा, फिशन एक सेल डिवीजन होता है, जब एक सेल से 2 सेल्स बनता है बाय जब फिशन प्रोसेस, न्यूक्लियस ऐसा डिवीजन हो जाएगा, ये एक सेल बनता है, वो एक सेल बनता है। ठीक है, फिशंस थ्योरी ये कहता है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिजम्स हो गया, उनकी बॉडी के अंदर क्या होगा, फिशंस सेल डिवीजन फिशंस के थ्रू होता है। फिशंस थ्रू होने के टाइम पे कंप्लीटली जो नया ऑर्गेनिजम्स बनेगा वो मतलब कि सेपरेट, पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, इस फिगर में आप जैसे देख सकते हो, ये पेरेंट डिवीजन हो गया, ये एक बॉडी हो गया, दूसरा बॉडी हो गया, लेकिन ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं है, फिर ये 3 बॉडी बन गया। तो ये एक सब इंडिविजुअल के हिसाब से काम करता है।
तो इसलिए जितने बार फ्यूजन होगा उतने सेगमेंटेशंस की बड़ी मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की उतने सेगमेंटेशन बन जाएगा। लेकिन फिशन थ्योरी के एक ड्रॉबैक्स होता है। ड्रॉबैक्स क्या होता है, जब भी फिशन एक्चुअली नॉर्मली होता है तो सेल ऐसे सेपरेटेड हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपस में अटैच होकर रहेंगे, तो ये उनकी ड्रॉबैक्स होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि फिशन के प्रोसेस में कंप्लीट सेपरेशंस ना होके वो आपस में अटैच रहते हैं, वही छोटे छोटे जो अटैचमेंट होता है वही सेगमेंटेशंस बना लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे, स्यूडो मेटामॉरिज्म्स थ्योरी। स्यूडो मेटामॉरिज्म्स थ्योरी को प्रपोज किए थे गोल्ड्रिच एंड हाइमन ने प्रपोज किए थे। उनकी ये कहना था कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसिलोमेट्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स ऐसे हुआ है वो रिपीट हो गया। जैसे मान लीजिए नेफ्रिडिया कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिपीट हो गया, एक नेफ्रिडिया था 3-4 नेफ्रिडिया बन गया। तो ऑर्गन के रिपीटेशन होने की वजह से उनके लिए तो अडेप्टेशंस की जरूरत पड़ेगा। तो अडेप्टेशन करवाने के लिए वो क्या करेगा, इस तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन कर लेगा, ठीक है ना। वही कंपार्टमेंटलाइजेशन वजह से ग्रेजुअली बॉडी सेगमेंटेड हो गए, ठीक है, समझ में आए ना। स्यूडो मेटामॉरिज्म्स थ्योरी ये कहता है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट मेटामॉरिज्म इवॉल्व सेकेंडरली एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गया, नेफ्रिडिया यानी कि एक्सक्रीशंस के लिए जो ऑर्गन्स रिक्वायरमेंट होता है, हुज एंसेस्टर एज एसिलोमेंट एंड ऑन सेगमेंटेड, ठीक है, जैसे कि प्लैटिहेल्मिंथेस हो गया, उनकी एंसेस्टर्स वही रहता है, ठीक है, एंथोजोआंस हो गया। तो उनके केस में ऑर्गन के रिपीटेशन होने की वजह से अडेप्टेशन करवाने के लिए सेगमेंटेशन हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे लोकोमोटरी थ्योरी। लोकोमोटरी थ्योरी को बताए थे आरवी क्लार्क ने बताए थे। उनकी ये कहना था बॉडी सेगमेंटेशन की शुरुआत क्यों हुआ है, क्योंकि लोकोमोशन के लिए यानी कि मूवमेंट के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाने के लिए आपकी सेगमेंटेशन की शुरुआत हुई। उन्होंने उसको बताने के लिए डिस्क्राइब किए थे कि जैसे कि आपकी आर्थोआर्म हो गया, एनालिड के अंदर आर्थोआर्म के अंदर बोन तो है ही नहीं, तो वो मूव कैसे करेगा, कैसे करता है, तो उनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड रहता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, सिलोमिक फ्लूइड अंदर रहने के लिए एक कैविटी यानी कि एक एरिया की जरूरत रहता है। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर सारे फ्लूइड को डालेगा, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि उनका तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, पहले से बढ़ जाएगा फिर रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से मूवमेंट करता है। तो इसलिए क्या होगा, तो उनकी बॉडी के सेगमेंटेशंस की जरूरत पड़ी, जिस वजह से ये क्या करेगा, उनकी जो फ्लूइड है उस एक कैविटी के अंदर डालेगा, फिर आगे की ओर मूव करेगा, फिर वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करेगा, फिर वो आगे की ओर मूव करेगा, समझ रहे हो ना। और वर्टिब्रेट्स की यदि बात करेंगे, जो अंडुलेटिंग मूवमेंट होता है, जैसे स्नेक वगैरह में होता है अंडुलेटिंग मूवमेंट, इस तरीके से स्नेक जैसे मूवमेंट होता है। तो ये सारे चीजें के लिए, मूवमेंट के लिए उन्होंने बॉडी की कंपार्टमेंटलाइजेशन करने की कोशिश की ताकि बॉडी फ्लूइड उसके अंदर रह सके, जो कि आखिर उनको उनके अंदर एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जो ऑर्गेनिज्म बरोइंग होते हैं यानी कि मिट्टी में जो धंसने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होल बना के रहते हैं, तो वो कैसे बरो करेंगे, मिट्टी के अंदर कैसे धंसेंगे, तो कोई फोर्स तो होना जरूरी है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया बॉडी फ्लूइड को रिटर्न करने के लिए। आप ऐसे लिख सकते हो, मेटामॉरिज्म डेवलप ड्यू टू द लोकोमोशन, लोकोमोशन की वजह से हुआ है। दिस थ्योरी प्रपोज दैट मेटामॉरिज्म इवॉल्व एज एन adaptations for locomotions, ये लोकोमोशन को अडेप्टेशन करने के लिए स्टार्ट हुआ है। तो उन्होंने बताया कि कंपार्टमेंटेड सिलोम ऑफ द फ्लूइड प्रेशर मेंटेन द कन्फाइंड टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी एंड इट डज नॉट अफेक्ट द होल बॉडी। तो इसलिए ऐसे हुआ है। कोडेड मेटामॉरिज्म इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग एंड ऑन्डुलेटिंग मूवमेंट। तो ये नॉन कोडेड के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, लेकिन कोडेड के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है ऑन्डुलेटिंग मूवमेंट, इस तरीके से मूवमेंट होगा जैसे स्नेक चलता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये लोकोमोटरी थ्योरी। नेक्स्ट बात करेंगे साइक्लोमेरिज्म्स थ्योरी। साइक्लोमेरिज्म्स थ्योरी को सादविक ने दिए थे इन 1884 में। उन्होंने ये बताए थे कि कोडेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स रह रही हैं उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर देखिए तो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स है, हार्ट है, बेली एरिया के अंदर उनके मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन है,
प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए सेगमेंटेशन हुई है। तो उन्होंने उसको बताने के लिए किस तरीके से ये बनी है उसको एक नाम दिए थे कि जब भी गैस्ट्रिक पाउच यानी कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम्स की शुरुआत हुई वो गैस्ट्रिक पाउच 4 पाउच में ऐसे डिवाइड हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4। उनमें से 2 पाउच डिसअपियर हो जाएगा, सिर्फ 2 पाउच जो रहेंगे वो डेवलप मतलब कि आगे की ओर डेवलप होंगे। तो वो 2 पाउच मिलके 3 कैविटी बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोटोसिल, मेजोसिल्स एंड मेटासिल्स। फिर क्या होगा, वही जो प्रोटोसिल एंड मेजोसिल्स जो होंगे बाद में वो भी डिसअपियर कर जाएंगे, ठीक है। फिर बच गया आपका मेटासिल्स। मेटासिल इस तरीके से क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडिनली इस तरीके से अपने आप को ग्रोथ करवाएगा। जब लॉन्गिट्यूडिनली ग्रोथ कराएगा, ग्रोथ होने की वजह से उनसे कुछ ऐसे इस तरीके से बॉडिंग निकलता है, जिस बॉडिंग के वजह से बॉडी की जो मेजोडर्म्स होता है उसकी अकॉर्डिंग इस तरीके से चीजें बनाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देयर आर 4 गैस्ट्रिक पाउच रहता है जो कि आंथोजोन यानी कि सिलेंट्रेट्स के अंदर, वही पाउच से 2 पाउच डिसअपियर हो जाएगा, 2 पाउच जो रहेंगे वो 3 पेयर ऑफ सिलोमिक कैविटी बनाएंगे, एंटीरियर प्रोटोसिल, मिडिल मेजोसिल्स एंड पोस्टीरियर जो रहेगा मेटासिल्स हम कहते हैं। फिर वो प्रोटोसिल एंड मेजोसिल जो होंगे वो आपस में डिसअपियर हो जाएंगे, जो बता रहा आपका ये मेटासिल्स, ठीक है। तो मेटासिल्स फिर क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडिनली ग्रोथ करेगा, बॉडिंग बनाएगा, उस वजह से आपकी सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये बताता है कि साइक्लोमेरिज्म्स थ्योरी इस तरीके से बनी हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटामॉरिज्म। मेटामॉरिज्म्स की सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखिए मेटामॉरिज्म्स की वजह से लोकोमोशन हो पा रहा है, जो लोकोमोटर थ्योरी बताता है मेटामॉरिज्म है, इसलिए सिलोमिक फ्लूइड जो उसके अंदर रहता है उस वजह से मूवमेंट और लोकोमोशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन रहने से क्या होता है, हर एक ऑर्गन क्या करेगा, पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर भी हो रहा है। फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट जो रहता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ऑफ द बोरोइंग एनिमल, तो उसकी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बारे में भी वो बताता है। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। अभी आपकी जूनियर भी आने वाले हैं, उसके साथ भी थोड़ा